बच्चों आगे देखिए, कहानी में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग जान डाल देता है। यानी कहानी को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए बीच बीच में मुहावरों का और कहावतों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आंखों का तारा 9 2 11 होना, इस तरह के मुहावरों को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करना है। कहानी के संवाद छोटे छोटे हो तो कहानी आकर्षक लगती है। कहानी में संवाद लिखते समय छोटे छोटे संवाद को सेलेक्ट करके लिखना है। ओके, देन कहानी में विचारों का प्रवाह और एक सूत्रता होनी चाहिए। अर्थात कहानी के आरंभ से अंत तक एक ही लगनी चाहिए। कहानी की रूपरेखा या संकेत बिंदुओं को क्रमशः लेना चाहिए। जिस तरह के संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं उसी तरह ही कहानी लिखना है। संकेत बिंदु के अनुसार ही कहानी लिखना है। और कहानी हमेशा बीती हुई घटना होती है। मैंने पहले ही बताया ना, कहानी भूतकाल में ही लिखना है। यानी था, थी, रहे थे, इस तरह का वाक्य होनी चाहिए। कहानी का आरंभ और अंत दोनों ही रोचक होने चाहिए। कहानी का आरंभ और एंडिंग सहज रूप से होनी चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। कहानी में कुछ न कुछ संदेश होना चाहिए। कहानी तो संदेश के साथ लिखना है। हर कहानी में एक संदेश होना चाहिए या शिक्षा होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख या शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए। कहानी में किसी तरह का सीख या शिक्षा होना है। बच्चों एक बात याद रखना, दिए गए संकेत बिंदुओं के खाली स्थान में 1 या 2 शब्द लिखना या पूरा करना गलत है। एक कहानी लेखन नहीं है। संकेतों के माध्यम से या संकेत बिंदुओं के माध्यम से कहानी को विस्तार देना, विस्तार से कहानी लिखना है। और बच्चों इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र में लघु कथा लिखने के अन्य तरीके भी आ सकते हैं। जैसे कहानी के आरंभ में कुछ पंक्तियां देकर कहानी लिखने को या पूरा करने को कहा सकता है, और कहानी के अंतिम पंक्तियां देकर कहानी को आरंभ करने को कह सकते हैं। इस प्रकार अपने विचार और सोच को उपयोग करके लघु कथा लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।